हेलो एवरीवन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज ना तो मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी पर बात करूंगी, ना ही कर्मा पर, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, और ना ही कोई रेमेडी बताऊंगी। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पर। सारे रिश्ते अपनी अपनी जगह बहुत मायने रखते हैं। हर रिश्ता एक अलग महत्व रखता है हर किसी की लाइफ में। हर रिश्ते की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। और हम प्यार तो अभी अपने सभी रिश्तों से करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पैशन से, अपने काम से। पर मैं इन सब रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस एक रिश्ते की जहाँ पर दो लोग, दो सोल्स एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बनाती है, बहुत प्यारे रिश्ते में बन जाती है। जो रिश्ता दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, प्यार पर, ट्रस्ट पर, केयर पर और लॉयल्टी पर टिका होता है। जो रिश्ता इस बात पर भी टिका होता है कि वो दो लोग एक दूसरे को कितनी वैल्यू करते हैं, कितना समझते हैं एक दूसरे को, कितने कमिटेड है एक दूसरे के लिए। किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। और एक दूसरे के इमोशंस को समझना, उनको वैल्यू करना किसी भी रिश्ते का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जब यही इम्पॉर्टेंट फैक्टर उस रिलेशनशिप से मिस हो जाए तो, अगर कोई भी पार्टनर, मैं यहाँ जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ, वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, दोनों में से अगर कोई भी पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो जाए तो, या आपके इमोशंस को वैल्यू करना बंद कर दे तो, तब अननोइंगली उस रिलेशनशिप में एक दूरी आने लगती है। और एक टाइम के बाद वो दूरी बढ़ते चली जाती है। और इसी दूरी के चलते वो रिलेशनशिप बिखर जाता है, टूट जाता है। जहाँ एक पर्सन इमोशनल हो और दूसरा पर्सन लॉजिकल हो, जहाँ एक पर्सन अपने इमोशंस को लुटाते जा रहा हो और दूसरा पर्सन कोल्ड बिहेव कर रहा हो। वो सब जानते समझते हुए भी अपने पार्टनर को ये शो कर रहा हो कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे उसके इमोशन से कोई लेना देना नहीं। भले ही वो ऐसा इंटेंशनली ना कर रहा हो, फिर भी उसका ऐसे बिहेव करना उस रिलेशनशिप के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पर वो इमोशनल बंदा ये समझ नहीं पाता कि उसका पार्टनर क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके एक्चुअल इमोशंस क्या है उस रिलेशनशिप को लेके और उस इंसान को लेकर। और ऐसी सिचुएशन में क्रिएट होते हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर वो इमोशनल बंदा या बंदी ऐसा डिसीजन लेता है या लेती है जो उसने भी कभी सोचा ना हो। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्चुअल इमोशंस, एक्चुअल फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से शेयर करें, बिना किसी मैनिपुलेशन के। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप खुद ही अपने रिलेशनशिप के लिए एक गलत सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके बिना बोले, बिना एक्सप्रेस किए सामने वाले बंदे या बंदी ने आपके मन में जो चल रहा है वो समझ लेना चाहिए, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। ये समझना सरासर गलत है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से कि आपके बिना बोले कोई आपकी एक्चुअल फीलिंग्स समझ जाए? अगर आपके अंदर इमोशंस है तो उसे खुलकर एक्सप्रेस कीजिए। बताइए अपने पर्सन को कि आप सच में उसके लिए क्या फील करते हैं। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके साथ अपने इमोशंस फ्रीली शेयर कर रहा है, सब कुछ आपसे बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी इक्वल गिव एंड टेक इमोशंस का वो भी एक्सपेक्ट करता है। ये उसका हक है कि आप उसके साथ इमोशनल लेवल पर इक्वली गिव एंड टेक करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप खुद ही इमोशनल लेवल पर एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। इमोशनल लोगों के साथ ना एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बार बार बेग करते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। और
ये सारी चीज़ें वो बस एक बार नहीं करते, वो बार बार करते हैं। और जब ये बात उनको अंदर तक हर्ट करती है ना, तब वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होता है, और दूर कर लेते हैं खुद को उस रिलेशनशिप से। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपने अपना 100% दिया उस रिलेशनशिप को, अपना प्यार, लॉयल्टी, केयर, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, और वो सारी चीज़ें जो एक रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, पर कुछ टाइम के बाद अगर आपको उस पर्सन के बिहेवियर में चेंज दिखाई दे, वो भले ही कुछ बोल ना रहा हो, पर उसके एक्शन और उसकी एनर्जी से अगर आपको ये स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन वो पर्सन है ही नहीं जिसे आप जानते थे, आप अंदर से ये फील कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो, और फिर भी आप उस पर्सन को मनाने के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बेग कर रहे हो उसके सामने आपको छोड़कर ना जाने के लिए। और अगर ये सब देख कर भी, ये सब जान कर भी वो पर्सन आपके इमोशंस की वैल्यू ना करता हुआ आपको रोता हुआ छोड़ दे, आपको इग्नोर करने लगे, कॉल्स का, मैसेजेस का रिप्लाई ना करे, आपको अवॉइड करे, आपको अवॉइड करता जाए, तो अलर्ट हो जाना और ये बात समझ लेना कि उस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और फिर अगर ये सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही हो, तो प्लीज़ खुद को इतना भी मत गिरा देना किसी रिलेशनशिप के लिए कि फिर खुद को समेट ही ना पाओ, और आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियाँ उड़ाई है उसको समेटते हुए बिना कोई ड्रामा किए चुपचाप चले जाना उस रिलेशनशिप से। क्योंकि जब हम बार बार किसी के सामने रोते हैं ना, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं चाहे जैसा बिहेव करूँ, ये बंदा या बंदी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, चाहे मेरे किसी बिहेवियर की वजह से ये कितनी भी या कितना भी इमोशनली हर्ट क्यों ना हो जाए, ये कभी इस रिलेशनशिप से नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। आपको पता है, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, और जो सच में अच्छे होते हैं, उनके साथ ना हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज़ दिल से करते हैं और दिल के मामले में दिमाग कभी नहीं चलाते। वो सच में लॉयल होते हैं अपने रिलेशनशिप में, उन्होंने उस प्यार को जिया होता है, उनके लिए ना उस प्यार के मायने ही अलग होते हैं। और जिन्होंने अपने पार्टनर पर, उस रिलेशनशिप पर हद से ज़्यादा ट्रस्ट किया होता है, और वो उस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना, उनके इतने ओवर गिविंग नेचर की वजह से उनका पार्टनर उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। और ये बात इमोशनल लोगों को बहुत लेट समझ में आती है, और जब समझ में आती है ना, तो वो उस पर्सन को नहीं, खुद को कोसते हैं, और फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सब ठीक हो जाए। पर जब उनके लाख कोशिशों के बाद भी सिचुएशन ठीक नहीं होती है, और जब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होता है ना, ट्रस्ट मी, उस वक्त जिस पेन से वो गो थ्रू करते हैं, वो बस वही समझ सकते हैं। आपको पता है, सच में भगवान ना बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। वो ना उनको उनकी वर्थ रियलाइज़ करवाने के लिए उसी पर्सन को चुनते हैं जिस पर उन इमोशनल लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया होता है, और उसी रिलेशनशिप में उसी पर्सन द्वारा उनको ये सबक सिखाया जाता है, ये लेसन सिखाया जाता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बात तो 100% सच है कि जिस किसी ने भी किसी पर भी सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, उसका भरोसा उसी रिश्ते ने और उसी इंसान ने तोड़ा है। उसको धोखा उसी इंसान से मिलता है जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट सेक्स। किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी रिलेशनशिप में जुड़ते हैं ना, तो फिजिकल बॉन्ड तो बनता ही है, बट जो इमोशनल बॉन्ड बनता है ना, वो बॉडीज़ का नहीं बनता, वो बॉन्ड बनता है दो सोल्स का। और अगर अपने रिलेशनशिप में आपको वही इमोशंस मिसिंग लगने लगे, तो फिर फिजिकल बॉन्ड का क्या करोगे? अब अगर आप सामने वाले के लिए, अपने पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल हो, फिर भी वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस ना करे, और फिर भी अगर वो इंसान आपके साथ इमोशंस का इक्वल गिव एंड टेक ना करे, तब क्या खुश रह पाओगे?
अगर वो इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही ना करे कि वो क्या फील करता है आपके लिए, तब क्या करोगे? आप अपने इमोशंस उस पर्सन पर लुटाते जा रहे हो। बट अगर फिर भी वो पर्सन कोल्ड बिहेव करे, ऐसे बिहेव करे जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ना ही बंद हो गया हो, तो कैसे फील करोगे? फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, फूल्ड, राइट? और अगर वो पर्सन ऐसे कंटिन्यू करता रहे, तब इमोशंस का जो वॉल्केनो उठेगा आपके अंदर, तब उसे कैसे संभालोगे? और मैं यहाँ किसी जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के साथ होती है। तो चाहे आप जिस भी जेंडर के हो, अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ आपके इमोशंस की वैल्यू ना हो, तो प्लीज़ एक सजेशन देना चाहूँगी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बिना कोई ड्रामा किए हट जाओ वहाँ से। क्योंकि अगर उस रिलेशनशिप में आपको रहने के लिए बेग करना पड़े, रो रो कर गिड़गिड़ाना पड़े, आपको सामने वाले को रो रो कर अपनी फीलिंग्स समझानी पड़े, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशनशिप का? और चलो ठीक है, आप रो भी लिए, गिड़गिड़ा भी लिए, और गिड़गिड़ाने के बाद अगर वो बंदा या बंदी आप पर तरस खाकर रह भी जाए, तो फिर भी कुछ टाइम बाद उस पर्सन ने सेम चीज़ ही रिपीट करनी है, और वो जितनी बार ऐसा करेगा आप उतनी बार इमोशनली हर्ट होगे। माना कि आपको उस बंदे से या बंदी से बहुत प्यार है और आप नहीं चाहते उससे दूर जाना, फिर भी क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशनशिप में रहने का जहाँ आपके इमोशंस की वैल्यू ही ना हो? क्योंकि सामने वाले को तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, और आप यहाँ रो रो कर खुद की बैंड बजाए जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, हेल्थ ख़राब कर रहे हो, हेल्थ ख़राब हो रही है आपकी, कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ स्टक हो गई हो। तो बस उस रिलेशनशिप में बने रहने के लिए अगर आपको खुद को इस लेवल तक तकलीफ़ देनी पड़ रही है, तो फिर ऐसी रिलेशनशिप में रहने से तो बेटर है सिंगल रह जाओ। और दूसरी चीज़, खुद को ब्लेम करना या कोसना बंद करो, क्योंकि आप नहीं हटे पीछे, आपने अपना 100% दिया उस रिलेशनशिप में। तो आप अनवर्दी कैसे हुए? अगर आपका लॉयल होना और आपका प्यार सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और कभी आंख बंद करके परमात्मा के सिवा किसी और पर भरोसा मत करना, और खुद को मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाना कि फिर कभी कोई आपको इमोशनली हर्ट ना कर पाए। और जब भी किसी रिलेशनशिप में जाओ तो ऐसे इंसान के साथ जाना जो आपके प्यार की, आपके लॉयल्टी की, आपके इमोशंस की वैल्यू करता हो, जो आपके सामने अपना दिल खोल कर रख दे, जो आपसे कभी कोई सीक्रेट ना रखे, और जो आपसे अपने फियर्स, अपनी वरीज, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी ताकत, सारी चीज़ें शेयर करे, और जिसे अपना प्यार, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आता हो, और जहाँ पर दोनों इमोशनल लेवल पर एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, और आपको या आपके पार्टनर को उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े, बेग ना करना पड़े। अगर ऐसा कोई मिल जाए तभी किसी रिलेशनशिप में जाना, नहीं तो सिंगल ही रह जाना, ज़्यादा खुश रहोगे, समझे? अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में गए जहाँ पर आपका पार्टनर ना तो खुद के इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हो और ना ही आपके इमोशंस पर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, तब इस केस में एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप, एक ऐसा इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, बनता चले जाएगा, जहाँ पर उस दूसरे पार्टनर की फीलिंग्स समझना मुश्किल हो जाएगा, और तब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस पार्टनर के अंदर फीलिंग्स ही नहीं होगी या उसके अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे, इमोशंस भी होंगी, फीलिंग्स भी होंगी, पर फिर भी अगर आप समय रहते उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को अपने पार्टनर से शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद अपने रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स शेयर करने से ना तो कमज़ोर बनोगे और ना ही आपकी वैल्यू कम होगी, बल्कि आप अपने
रिलेशनशिप को और मजबूत होता पाओगे अगर आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के साथ खुल के शेयर करते हो तो। जो लोग सच में दिल से अच्छे होते हैं ना, वो लोग चाहे खुद अंदर से टूटे हुए क्यों ना हो, अपने पार्टनर के बिहेवियर से कितने भी हर्ट क्यों ना हो, वो कभी अपने पार्टनर का बुरा सोच ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं। वो उनके लिए हमेशा प्रे ही करेंगे, उनका अच्छा ही चाहेंगे। पर उनका अच्छा चाहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि खुद को हर्ट करते चले जाओ। जब आप उस इंसान का बुरा नहीं चाह सकते, उसके लिए बुरा नहीं सोच सकते, तो खुद के साथ बुरा क्यों कर रहे हो? खुद को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? अरे, जब उस इंसान का अच्छा चाह रहे हो तो खुद के लिए भी अच्छा सोचो ना। यहाँ पर भी अगर उसी इंसान को प्रायोरिटी दोगे तो खुद को प्रायोरिटी कब दोगे आप? सबका अच्छा सोचो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उससे पहले अपना अच्छा सोचो, खुद को प्रायोरिटी दो। क्योंकि अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो दुनिया में आपको कोई भी प्रायोरिटी नहीं देगा। लोग आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ। तो ब्यूटीफुल सोल्स, किसी को भी हक मत दीजिए खुद को इमोशनली हर्ट करने का। आप सब भी बहुत प्रीशियस हो, तो अपने प्यारे दिल का ख्याल रखिए और अपना प्यार और अपने इमोशंस, अपनी लॉयल्टी, अपना ट्रस्ट और अपना वक्त उन्हें दीजिए जिन्हें सच में इसकी वैल्यू पता हो। तो अगर कोई आपको बार बार अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से ये रियलाइज़ करवा रहा हो कि वो आपसे दूर जाना चाहता है या आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो इस सिचुएशन में उस रिलेशनशिप से, उस इंसान से दूर हो जाने में ही समझदारी है। तो फिर आप बिना बोले ही इतने दूर हो जाइए कि फिर कोई चाह कर भी आप तक पहुंच ना पाए, और उस पर्सन को ब्लेसिंग्स दीजिए और जीने दीजिए उसकी लाइफ जैसे वो जीना चाहता है। सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस एक टाइम के बाद हम उस प्यार को अपने अंदर समेट कर रखना सीख ही जाते हैं। तो ख्याल रखिए अपना और खुश रहिए। हर हर महादेव, जय माता दी। विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।